देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों ने दी कम बारिश में फसलों की इन किस्मों को अपनाने की सलाह, नुकसान से बच सकेंगे किसान। पशुपालन और मछली पालन पर मिलेगी सरकारी मदद। केसीसी के लिए अभी तक 50 लाख लोगों ने किया अप्लाई। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को मिलेंगे किराए पर ट्रैक्टर। शुरू की गई निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। दोस्तों, हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा, उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। उत्तर भारत में अब तक हुई कम बारिश को देखते हुए किसान काफी चिंता में आ गए हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या, जिसे देखते हुए हाल ही में झारखंड के किसानों के लिए खास तौर पर कृषि वैज्ञानिकों ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि खेती में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। तो आपको बता दें कि कम बारिश को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान अब अपनी ऊपरी जमीन पर अरहर, उड़द, मूंग, मड़ुआ और ज्वार की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने बुआई कर दी है और अंकुरण सामान्य तरीके से नहीं हो पाया है, वो फिर से खेत में बुआई कर दें। बुआई विधि में किसान ध्यान रखें कि बुआई करने पर कहीं कहीं एक ही जगह पर अधिक दाने गिर जाते हैं। इसके कारण एक ही जगह पर अधिक पौधे लग जाते हैं। इसीलिए किसान ऐसी जगहों से पौधों को उखाड़कर खाली जगहों पर लगा दें। नियमित बारिश नहीं हो पाने के कारण किसान भाइयों को नुकसान नहीं हो, इसके लिए इंटरक्रॉपिंग करें, ताकि अगर एक फसल की पैदावार नहीं होती है तो दूसरी फसल से किसान को उत्पादन मिलेगा। इस तरह किसान नुकसान से बच सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने धान का बिचड़ा लगाया था और बिचड़ा 15 दिनों का हो गया है, पर बारिश की कमी के कारण रोपाई के लिए खेत तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान ये सुनिश्चित करे कि बिचड़ा वाले खेत में जल भराव नहीं हो। साथ ही उस खेत में किसान बेड में 2 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट की दर से यूरिया का छिड़काव करे। इसके अलावा झारखंड के किसान बिरसा विकास धान 110, 111, वंदना ललाट, सहभागी, IR 64 किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अभी मकई और ज्वार की बुआई भी कर सकते हैं। मोदी सरकार को मछली पालन और पशुपालन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पशुपालन और मछली पालन के कारण शुरू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी का विस्तार में सरकार सफल हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक इसे बनाने के लिए 7,35,253 मछली पालकों ने आवेदन किया है, जिसमें 1,42,550 कार्ड देने की मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ पशुपालकों के 50 लाख एप्लीकेशन आए हैं, जिनमें से 18,81,654 मंजूर कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की एक समीक्षा बैठक में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि उन्होंने अगर कोई आवेदन बैंक द्वारा नामंजूर किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण दिया जाना चाहिए, ताकि फील्ड अधिकारी इसे संशोधित कर सके और फार्म को फिर से पेश कर सके। बता दें कि समीक्षा बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने साल 2018 से 19 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार पशुपालकों और मछली पालकों के लिए किया था। इससे उनके काम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं, चारा, पशु चिकित्सा सहायता, श्रम, जल और बिजली आपूर्ति के लिए सुनिश्चित होता है। और इतना ही नहीं, ASDF के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि लॉन्च के लिए तैयार है। इस पोर्टल से ऑनलाइन प्रस्तुति, प्रोसेसिंग और निगरानी सुविधा किसानों को मिलेगी।
छोटे व सीमांत किसानों के लिए महंगे कृषि यंत्रों की खरीद करना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर आधुनिक खेती से पिछड़ जाते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने खास करके छोटे और सीमांत किसान जो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम किराए पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें कि किसान बहुत ही आसानी से बुकिंग करके खेती के कामों के लिए ट्रैक्टर किराए पर ले सकते हैं। बात करें बुकिंग प्रक्रिया की, तो ट्रैक्टर की बुकिंग मोबाइल से SMS भेजकर की जा सकती है। वही बुकिंग के बाद आपको खेत पर ही कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 4000 किसानों को 8000 घंटे से ज्यादा की निःशुल्क कृषि यंत्र की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम किराए पर कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र मुहैया कराना है। आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, खेत के कागजात और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। राजस्थान सरकार की निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत किसान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसानों को जेफार्म सर्विसेज से संपर्क करना होगा। इससे संपर्क करने के लिए किसान 9282222885 नंबर पर SMS भेज सकते हैं। यदि किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत हैं और वो किराए पर ट्रैक्टर या अन्य उपकरणों के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उन्हें इस SMS के जरिए A लिखकर भेजना है। जबकि ऐसे किसान जो पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है, उन किसानों को SMS के जरिए B लिखकर भेजना है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि बारिश की कमी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के 95% हिस्से में 43% बारिश की कमी के कारण खेती नहीं हो पाई है। विभाग द्वारा बुधवार तक के लिए जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 28.27 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती का लक्ष्य रखा गया था, पर अब तक मात्र 5.32% जमीन में ही खेती की जा सकी है। खरीफ सीजन में इस साल 18 लाख हेक्टेयर जमीन धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था, पर अभी तक इस लक्ष्य का मात्र 3.15 जमीन में ही खेती हो सकी है। राज्य के केवल 6 जिलों में धान की सीधी बुआई की जा रही है। राजस्व विभाग की ओर से करीब 1 महीने पहले करणपुर उप तहसील के खाता धारकों की कृषि भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया किसानों के लिए अब मुसीबत बन गई है। ऑनलाइन किए गए राजस्व रिकॉर्ड में कई प्रकार की अशुद्धि होने के कारण किसान काफी परेशानी में हैं। किसानों ने बताया कि पटवारियों ने बिना जांच किए ही खातेदारों के नाम पते आपस में बदल दिए, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों को डेयरी स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में इस योजना के तहत गौठानों में डेयरी स्थापित करने वाले 25 हितग्राहियों को 13,63,500 रुपए की अनुदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की है। देश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश में देरी के कारण चालू खरीफ सत्र में अब तक धान की बुआई का रकबा 24% घटकर 72.24 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसी तरह तिलहन का रकबा 20% घटकर 77.80 लाख हेक्टेयर है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से इस बात की जानकारी मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल सामान्य मानसून का अनुमान लगाया है, लेकिन अभी तक इस दौरान मध्य भारत में बारिश में 10% और देश के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में 2% कमी दर्ज की गई है। पपीते की खेती करने वाले किसान इन दिनों एक नई बीमारी से परेशान हैं। ये बीमारी पैदावार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पहले भी पपीते को ये बीमारी प्रभावित करती थी, लेकिन इतना व्यापक असर नहीं होता देखा गया है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमी परिस्थितियों में बड़े बदलाव से ये बीमारी काफी असरकारक हो गई है। इससे पपीते की व्यावसायिक खेती करने वाले किसान काफी दिक्कतों में हैं।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।